मखसूस टोले ने 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और गजर मचाने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गई। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हैं। दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सिफारतकारों की हिफाजत उन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रिजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मौखर। बानी पीटीआई आरिफ कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। वफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मजीद मुशावरत का फैसला। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। पन्नू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमोगेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को खत न लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपोगेंडा किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। मुजरिम बार बार एतराफ़ जुर्म कर रहा है। एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान। कहा, सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए फ्राहम की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। और आवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 20 से 30% कंपनीज दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनीज के साथ किए मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। ये जो IPPs का धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं। नून लीग के लोग भी इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, PTI के लोग भी शामिल हैं। हमारा खून निचोड़ कर उसकी तकमील की जा रही है। किसी भी सूरत में ये जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल से निकलने का वह एक ही रास्ता है कि हम सियासी मुजाहिमत करें। हम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं। हुकूमत ने अगर रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर यह धरना उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। अवाम का खून नचोड़कर IPPs मुआहिदों की तकमील जारी है। IPPs मुआहिदों में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। अवाम के हजारों अरब रुपए लूट कर खा गए। किसी सूरत में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है, पुरअमन सियासी मुजाहिमत करें। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। रुकावट डाली तो हुकूमत को धरना महंगा पड़ सकता है।
पूरे सिंध में 21 लाख घर बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं। सिंध में अगले साल तमाम तरक्याती मुआहदे मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बदीन में LBOD स्पाइनल ड्रेन के रेगुलेटर का इफ्तिताह कर दिया। IMF बोर्ड अगस्त के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मूडीज रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कामयाब तकमील बारे भी बताया। मॉनसून के रंग कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, KP कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी गिलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अस्करी टावर जलाओ घिराव का केस। उमर यूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत 28 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। ATC लाहौर का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने उमर यूब, असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा तारीख पर हर सूरत फैसला होगा। अदालत का पुलिस को आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स और थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात। नए केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजारत दाखिला और FIA से आइंदा समाअत तक तफसीलात ली जाएं। अदालत की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। 10 रोज में जवाब तलब। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI रहनुमा अली बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत। केस पर लार्जर या डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाए। वकील शुएब शाहीन के दलाइल। दूसरे फरीक का जवाब आने दें, फिर देखेंगे। लार्जर बेंच बना दूंगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन कमीशन का गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान और सियासी जमातों को मजीद मौका न देने का फैसला। अरकान और सियासी जमातों के गोशवारे जमा न कराने से मुतालिक फैसला महफूज। साबिक असम्बलियों के अरकान 12 अगस्त को रिटायर्ड हुए। मजमूई तौर पर 37 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। ऐसे अरकान को इंतखाबात के लिए नए कागजात नामजदगी जमा न कराने दिए जाएं। कानून के मुताबिक ऐसी सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन हुक्म। ट्रंप पर हमला रोकने में नाकामी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के सरबराह कम्बरली चैटल अपने ओहदे से मुस्ताफी। उन्हें सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद शदीद तनकीद का सामना था। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी के इजलास में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान की जानिब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया था। कम्बरली ट्रंप पर फायरिंग से मुतालिक बाद सवालात का जवाब नहीं दे सके। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरज़्म। कहते हैं कि कैमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ हैं। उनको सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। एक से ज्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। कैमला हैरिस के साथ कम अज कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गईं। कैमला हैरिस का डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतजिर हूं। कैमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल।
अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मार्का कौन जीतेगा? सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़तरी मिल गई। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46% और कैमला हैरिस की मकबूलियत 45% रिकॉर्ड की गई। 9% वोटर्स ने ताहाल किसी उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं किया। अमरीकी सर्वे रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरूग पर तबादला ख्याल, काबिल तजदीद तवानाई, पेशा वराना तरबियत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे की दार तक पहुँचाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि जर्मनी काबिल तजदीद तवानाई के अमूर में ग्लोबल लीडर है, माहौल दोस्त इक़दाम करके इंसानियत की खिदमत की है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आला हाउस में अली अमीन डंडापुर से जिरगा माहिदीन से मुलाकात। जिरगे में वज़ीर-ए-आला को बनू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बनू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इत्तफाक। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को खत न लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपोगेंडा किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। सनती और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहदों के खिलाफ रुजू किया जाए। MQM का करारदाद में मुतालबा। मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच का हिस्सा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसला पढ़कर सुनाया। नजरसानी दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है तफसीली फैसला पढ़ने से भाम दूर हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान।